क्या आपने कभी किसी शहर के बीचों बीच तेंदुओं की दुनिया बसते देखी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित झालना लेपर्ड सफारी कुछ ऐसा ही अनोखा अनुभव देती है। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र भारत का पहला तेंदुआ अभयारण्य है, जिसे वर्ष 2017 में आधिकारिक तौर पर लेपर्ड रिजर्व घोषित किया गया था। करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभयारण्य जैव विविधता का खजाना है। यहाँ तेंदुओं के साथ साथ कई प्रकार के पक्षी, सरीसृप और वन्य जीव भी पाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ तेंदुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की संभावना काफी अधिक रहती है। प्रकृति, रोमांच और वन्य जीवन का अद्भुत संगम झालना लेपर्ड सफारी न सिर्फ जयपुर की पहचान बन चुकी है, बल्कि ये वन्य जीव संरक्षण की एक सफल मिसाल भी है। There are tons of moments that no photographer or filmmaker are truly able to capture it. The moments that remind us why we visit the same wild region or area again and again. कुछ जंगल अपनी विशालता से पहचाने जाते हैं और कुछ उन दिग्गजों से जिन्हें वे अपने भीतर संजोए रखते हैं। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर, जहां एक ओर सदियों पुराने किले इतिहास की गवाही देते हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शहर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच छिपा है एक ऐसा जंगल जो सड़कों से घिरा है, इमारतों से घिरा है, इंसानी जिंदगी से घिरा है। फिर भी इस जंगल का असली शासक इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे रहस्यमयी शिकारी। आपका स्वागत है जालाना लेपर्ड रिजर्व में। लगभग 24 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य प्राचीन अरावली पर्वतमाला की चट्टानी ढलानों पर बसा है। आकार में भले ही यह भारत के कई राष्ट्रीय उद्यानों से छोटा हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहां पाए जाने वाले तेंदुओं की असाधारण संख्या। इसी वजह से जालाना आज दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में गिना जाता है जहां खुले जंगल में तेंदुओं को देखने की संभावना सबसे अधिक होती है। पहली नजर में यह जंगल शांत दिखाई देता है। पत्थरों से भरी पहाड़ियां, बबूल के पेड़, सूखी नदी की धाराएं और करोड़ों वर्षों में बनी विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें, सब कुछ स्थिर सा लगता है। लेकिन इस सन्नाटे के भीतर बसा है एक अदृश्य साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जहां हर गंध अपनी एक कहानी कहती है, हर अलार्म कॉल किसी खतरे का संकेत देती है और हर परछाई शायद किसी तेंदुए की हो सकती है। जहां बाघ अक्सर घने जंगलों का राजा माना जाता है, वहीं भारतीय तेंदुआ प्रकृति का सबसे सफल अनुकूलन करता है। घने जंगल हों, सूखे पथरीले इलाके, खेती के मैदान या फिर इंसानी बस्तियों के किनारे, तेंदुए ने हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीख लिया है। और यही अद्भुत क्षमता जालाना को इतना विशेष बनाती है। यहां के तेंदुओं ने इंसानों के बेहद करीब रहकर भी अपनी जंगली प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ा। वे सफारी वाहनों के आदी जरूर हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह जंगली हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के वन्यजीव फोटोग्राफर हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जालाना पहुंचते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ तस्वीरें नहीं मिलती, बल्कि ऐसे पल मिलते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। हर सुबह सूरज उगने से पहले कैमरे तैयार किए जाते हैं, लेंस साफ किए जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की एक ही इच्छा होती है, जालाना के राजा से मुलाकात। राणा, यह नाम सुनते ही गाइड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फोटोग्राफरों की आंखों में चमक आ जाती है, और जो लोग कभी इसे जंगल में चलते हुए देख चुके हैं, वे आज भी उसका जिक्र पूरे सम्मान के साथ करते हैं। राणा जालाना का सबसे प्रसिद्ध नर तेंदुआ
एक ऐसा तेंदुआ जिसने अपनी शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली मौजूदगी से पूरे जालाना की पहचान बदल दी। आज शायद ही कोई वन्यजीव फोटोग्राफर होगा जो जालाना आए और राणा को कैमरे में कैद करने का सपना न देखे। लेकिन राणा हमेशा से राजा नहीं था। हर तेंदुए की तरह उसकी शुरुआत भी अनिश्चितताओं से भरी थी। एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी मां का इलाका छोड़ना पड़ा और अकेले निकलना पड़ा एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन, हर कदम, हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। धीरे धीरे राणा ने इस जंगल को पढ़ना सीखा। कहां शिकार सबसे ज्यादा मिलता है, गर्मियों में पानी कहां बचा रहता है, कौन सी घाटियां सुरक्षित हैं और किन रास्तों पर दूसरे नर तेंदुए गश्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख थी कब लड़ना है और कब पीछे हट जाना है। एक नर तेंदुए का जीवन कभी आसान नहीं होता। शेरों की तरह इनके पास कोई झुंड नहीं होता। हर शिकार अकेले, हर संघर्ष अकेले, हर जीत अकेले और हर हार भी अकेले। जंगल में अपना साम्राज्य बनाने के लिए उसे बार बार दूसरे ताकतवर नर तेंदुओं का सामना करना पड़ा। ऐसी लड़ाइयां जहां पंजों के गहरे निशान, गर्दन पर ताजे घाव और टूटे हुए दांत सिर्फ जख्म नहीं होते, बल्कि उस संघर्ष की कहानी कहते हैं जिसने उसे राजा बनाया। आज राणा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने साम्राज्य की निगरानी करता है। जहां अधिकतर तेंदुए इंसानों की हल्की सी आहट से भी ओझल हो जाते हैं, वहीं राणा अक्सर फारी ट्रैक पर शानदार अंदाज में चलता हुआ दिखाई देता है। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, बस एक राजा की तरह धीमी, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी चाल। कभी कभी वह रुकता है, सफारी गाड़ियों की ओर देखता है, जैसे मानो उन्हें पहचानता हो, और फिर बिना किसी चिंता के अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।